मारने के इरादे से गए थे। बस मार के आ गए। क्या चाकू थे तुम्हारे पास? चाकू, एक छुरी मेरे पास थी, एक छापा इसके पास था। अभी तो तुम कह रहे थे कि ये लेके गया था, मेरे पास कुछ नहीं था। अरे लाया तो ये था, लगाई तो मैंने थी। क्या चाकू थे? एक छुरी एक छापा था। इन दोनों की भोली शक्लों पर मत जाइएगा। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक पिता और एक बेटी की बेरहमी से हत्या की है। यह कबूलनामा है मुरादाबाद के नजरुल और उनकी बेटी समरीन की हत्या करने वाले हैवानों का। तो चलिए क्राइम तक पर आपको इन हैवानों की हैवानियत की कहानी बताते हैं। बात बीते 30-31 अक्टूबर की रात की है। मुरादाबाद के नजरुल और उनकी बेटी समरीन की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इन दोनों पिता बेटी की हत्या इतनी बेरहमी से हुई थी कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी, क्योंकि दोनों की लाशों को बहुत वहशियाना तरीके से चाकुओं से गोदा गया था। दोनों के मरने के बाद भी लगातार चाकू से वार किए गए थे, जिसको देखकर पुलिस भी हैरान थी। हत्या के इन दोनों आरोपियों ने लॉकडाउन में अपनी मीट की दुकान खोली थी और मीट को लेकर नजरुल से मामूली लड़ाई झगड़ा हो गया था। तभी से ये मासूम सी शक्ल के दिखने वाले दोनों हैवानों ने नजरुल को खत्म करना चाहा और इसी नीयत से ये दोनों 30-31 अक्टूबर की रात नजरुल के घर उसकी हत्या करने के लिए गए थे। लेकिन उस वक्त नजरुल की बेटी समरीन जाग गई। समरीन ने अपने पिता की हत्या करते हुए आरोपियों को देख लिया और आरोपियों की पहचान कर ली, जिससे आरोपियों ने अपने आप को बचाने के लिए समरीन को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू और चापड़ बरामद कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हुआ मोबाइल जो आरोपियों ने नदी में फेंक दिया था। साथ ही घर में रखे हुए पैसों से हत्यारों ने अपने लिए कपड़े भी खरीद लिए थे, जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनका टक्कर हो गई। ये कब की बात है? ऐसी हो गए 20 दिन, 20-22 दिन हो 20 गए। दिन पहले तुम्हारी टक्कर हुई थी नस्ल से? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर 2-3 बार हुई और फिर क्या टाइम था? सारा टाइम तो नहीं देखा हमने। दिन थी, रात थी? शाम का टाइम था बस। अच्छा। ये इतना पता किसी और ने वहाँ देखा था तुम्हें उससे लड़ते हुए? नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमने घर में लूटपाट भी की? कुछ नहीं सर, हम मारने के इरादे से गए थे। बस मार के आ गए। क्या चाकू थे तुम्हारे पास? चाकू, एक छुरी मेरे पास थी, एक छापा इसके पास था। अभी तो तुम कह रहे थे कि ये लेके गया था, मेरे पास कुछ नहीं था। अरे लाया तो ये था, लगाई तो मैंने थी। क्या चाकू थे? एक छुरी एक छापा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस ने सर्वेलेंस टीम की मदद से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें पिता और पुत्री का मर्डर किया गया था। जब पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहले से ही लग रहा था कि पड़ोस का कोई हो सकता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई बाहर जा पाए। छत से ही लोग आए थे और इसमें जो फॉरेंसिक का इस्तेमाल किया गया, जहाँ तक ब्लड स्टेन थे वहाँ तक टीम गई। बाद में इसमें सर्विलांस और अन्य माध्यम से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, उसको पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस से पूछताछ की गई तो उसने एक और व्यक्ति का नाम बताया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने सारी घटना बताई और जो घटना में ज्वेलरी इन्होंने लिया था, जहाँ जाके बेचा था, और वो दुकान सीसीटीवी फुटेज जैसे जैसे लोग गए थे, साथ में जो मोबाइल ये वहाँ से निकाल के ले गए थे, रामगंगा नदी में फेंका था, मोबाइल बरामद हुआ। इन्होंने नए कपड़े खरीदे थे, वो कपड़े बरामद हुए और जो इनके पास वेपन था वो वेपन भी पुलिस ने रिकवर किया, जिस पे ब्लड लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पिता को मारना चाहते थे। लॉकडाउन जब समाप्त हो रहा था उस समय मुर्गे की बिक्री को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिसमें लड़ाई हो गई थी और एक छोटा सा ईगो जो इशू होता है, उस चक्कर में चूँकि ये नशे के आदी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाते हुए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। बीच में भी इन्होंने एक बार प्लानिंग की थी और वहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने घटना को नहीं अंजाम दिया था। इस दिन इनको मुफीद लगा कि रात का समय है और त्यौहार था, सारे लोग फिर सुबह लेट उठेंगे, इस चक्कर में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस की सभी टीमों ने बहुत अच्छे से काम किया और घटना का अनावरण किया गया। झगड़ा पहले इसका हुआ था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में समय पहले इसका हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त कब बना? ये अभी ये बना लॉकडाउन में। कितने दिन? 3-4 महीने पहले। अच्छा, तो दोनों रोज पीते हो तुम? जी हाँ। कहाँ तक करी पढ़ाई दोनों ने? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में नहीं। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? छोड़ी का नहीं। और ये? मैं वेल्डिंग का काम करता था अपने इंजीनियरिंग का। अच्छा, हत्या करने के बाद कहाँ चले गए? सर कहीं नहीं गली। पहले कोई चोरी मर्डर कुछ किया आपने? नहीं। एकदम से तुम्हारे कैसे हिम्मत आ गई किसी बात पे डबल मर्डर कैसे कर सकते?
सर वो 2 दिन बाद ट्रेन हो गए थे हमारी। उस दिन भी नशे में थे जब गए थे तुम हत्या नहीं, करने? दिन नशे में नहीं थे। अच्छा, तो रास्ता प्लान किसने बनाया था कि सर कैसे जाना रास्ता प्लान सब इसका था, प्लान उन्होंने बनाया था, रास्ता इसका था। हत्या करने के बाद कहाँ गए तुम दोनों? कहीं पे ही नहीं सर, घर पे। अपने अपने घर। मोबाइलों को क्या करा? उनके चाकू, उनके मोबाइल उठाए थे तुमने उनके? जी मोबाइल उठा के लेकर था, कहाँ गए? तोड़ के भी फेंक दिया, अपने मोबाइल ले भी दिया बराबर पे। कहाँ पे गए? नदी पे थे। कौन सी नदी? हाजी ने अच्छा, रामगंगा नदी। तो नदी में फिर दोबारा कैसे मिल गए थे? नदी में नहीं फेंका था हमने, किनौर पे फेंक दिया नाले में। अच्छा, आगे वो जो है ना गड्ढा है उसमें फेंक दिया तोड़ के। अच्छा। कोई और रंजिश थी तुम्हारी इन दोनों से? नहीं, बस वही हमारी उनके ही बाप। समरीन को कितने चाकू? तो तुमने उसकी लड़की को क्यों मारा? सर हम उनको मारने नहीं चाहते थे, हाँ। मगर उन्होंने इसकी सूरत देख ली थी। अच्छा, उन्होंने एकदम ही इसका नाम लिया। लड़की ने? जी, तो लड़की को बाद में मारा? लड़की को बाद में मारा, पहले बाप को मारा। भले ही अपराधी जुर्म करके ये सोचता है कि कानून के हाथ उससे बहुत दूर हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कोई भी गुनाह करने के बाद वो कभी भी गुनाह को छुपा नहीं सकता। मामूली नशे में नजरुल ने इन्हें रोका था कि तुम लोग नशा मत करा करो, लेकिन इन नशे के आदी युवकों ने नजरुल से झगड़ा कर लिया और मन में नजरुल की हत्या की ठान ली। हत्या वाले दिन से पहले भी एक बार ये दोनों लोग नजरुल की हत्या करने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया उस दिन त्योहार था। सभी लोग थके हुए थे, अपने अपने घरों में सो रहे थे। इन लोगों ने त्योहार की आड़ में इस हत्या को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने इन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।